नमस्कार। महाराष्ट्र में खलबली मच चुकी है। महाविकास आघाड़ी में महाफूट देखने को मिल रही है और ऐसे में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बीएमसी चुनाव यहां पर जो है टालने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीएमसी चुनाव जल्द यहां पर महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो काफी खलबली महाराष्ट्र में होने जा रही है। इस पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या महाराष्ट्र में वाकई राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी पर अब महावार किए जा रहे हैं। बीजेपी हो या फिर बात की जाए तो जो निर्दलीय सांसद यहाँ पर नवनीत नाणा हो, या पर बात की जाए जिस कार से यहाँ पर राज ठाकरे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदलने वाली है। यहाँ पर उलटफेर होने जा रहा है। महाराष्ट्र पर बीएमसी चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। इसको लेकर उद्धव ठाकरे हो या फिर बात की जाए तो शरद पवार हो या फिर उनके गृह मंत्री पर जिस कार से यहाँ पर बवाल देखने को मिल रहा है, क्या इसका यहाँ पर असर जो है महाराष्ट्र की अब कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सरकार है, यहाँ पर जो पार्टी है गठबंधन में जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी जो गठबंधन सरकार चला रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिसका से उद्धव ठाकरे हो या फिर यहाँ पर बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लग सकता है। क्या कुछ आंकड़ा अब यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की तस्वीर जो है वो अब बदलने जा रही है। बीएमसी चुनाव यहाँ पर कभी भी तारीख को ऐलान हो सकता है। बड़ी मंत्रणा हुई है, उसके बाद काफी ये अनुमान जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र में कुछ नया होने जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अब काफी खलबली है और राज ठाकरे जिसका उद्धव ठाकरे पर यहाँ पर हमलावर रहे हैं। ऐसे में क्या तस्वीर बन सकती है महाराष्ट्र में अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, और इसके लिए अगर बात की जाए तो बीएमसी चुनाव भी यहाँ पर होने जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की 288 सीटों में से यहाँ पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को कितनी सीटें जा सकती है, एनसीपी, कांग्रेस और यहाँ पर बात की जाए शिवसेना, क्या बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी या फिर यहाँ पर राज ठाकरे का साथ मिलेगा उनको? इस पर काफी बड़ा ताजा सर्वे क्या कहता है। भंडारा की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, लेकिन शिवसेना का खाता नहीं खुल रहा है। यानी सीधे तौर पर शिवसेना का जो यहाँ पर वोटर्स है वो अब एमएनएस पार्टी यानी राज ठाकरे की पार्टी की तरफ जा सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, लेकिन बात की जाए तो काफी खलबली अब महाराष्ट्र यहाँ पर चुनाव में जो बीएमसी चुनाव उस पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात की जाए कोला की 5 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें कहीं ना कहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच जो संघर्ष है, जो यहाँ पर लड़ाई देखने को मिल रही है, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यहाँ पर एनसीपी पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट जाती नजर आ रही है। हिंगोली की 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट यहाँ पर शिवसेना के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर सिंधुदुर्ग की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एनसीपी के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट, यहाँ पर एमएनएस को 0, जबकि शिवसेना के 1 सीट। बीट की 6 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें हैं। एनसीपी के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट और शिवसेना के पक्ष में 1 सीट। यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, एनसीपी और कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट जाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाधा की यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 2 सीटें, एनसीपी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, एमएनएस को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। और अगर बात की जाए धुले की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, शिवसेना को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है, एमएनएस को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, एनसीपी के पक्ष में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वाशिम की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में, एमएनएस को 1 सीट, शिवसेना का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। गोंदिया की यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें जा सकती हैं, एनसीपी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। परभनी की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 शिवसेना के पक्ष में सीट जा सकती है। नंदुरबार की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, एनसीपी के पक्ष में 1 सीट, यहाँ पर बात की जाए शिवसेना को 1 सीट जाती नजर आ रही है। उस्मानाबाद की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट जा सकती है, एमएनएस को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि यहाँ पर औरंगाबाद की 9 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट पर जीत मिल सकती है। एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, यहाँ पर एमएनएस को भी 2 सीटें जाती नजर आ रही है। शिवसेना का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। जलाना की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं, एमएनएस को यहाँ पर 1 सीट, जबकि शिवसेना को 2 सीटें मिलने का अनुमान हो सकता है। लातूर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। शिवसेना यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 0 सीट, जबकि एमएनएस को 1 सीट और एनसीपी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। रायगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती है, एमएनएस को 1 सीट और शिवसेना के पक्ष में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। अमरावती की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रत्नागिरी की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, एनसीपी कांग्रेस को 0 सीट, एमएनएस को 1 सीट, शिवसेना के पक्ष में 0 सीट,
सांगली की यहाँ पर 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट पर जीत मिल सकती है। एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट और शिवसेना के पक्ष में 2 सीटें जा सकती है। नांदेड़ की 9 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 5 सीट जा सकती हैं। एनसीपी के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट, शिवसेना के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। यानी महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 108 सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 56 सीट जा सकती हैं। एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 18 सीटें, एमएनएस को यहाँ पर 24 सीटें। राज ठाकरे की पार्टी काफी अच्छी यहाँ पर जो है कमबैक करती नजर आ रही है, जबकि शिवसेना को 9 सीटें, इनकी बात की जाए 1 सीट जाती नजर आ रही है। जबकि 17 की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट पर जीत मिल सकती है। एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 2 सीटें जा सकती है। शिवसेना का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए यवतमाल की 7 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर जो है काफी अच्छी सीटें मिल सकती है, जबकि यहाँ पर पालघर की 6 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर एनसीपी के पक्ष में 3 सीटें, जबकि एमएनएस को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। शिवसेना का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बुल्डाना की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट पर जीत मिल सकती है। एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। एमएनएस को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। जबकि अहमदनगर की 12 सीटों में से बीजेपी को 7 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट और शिवसेना के पक्ष में 2 सीटें जा सकती है। दर की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। चंद्रपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को भी 1 सीट, जबकि शिवसेना का यहाँ तक खाता नहीं खुल रहा है। यहाँ पर जलगांव की 11 सीटों में से बीजेपी को 8 सीट पर जीत मिल सकती है। 3 सीटों पर शिवसेना का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। मुंबई शहर की 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, लेकिन एमएनएस को यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान है। कोल्हापुर की 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, जबकि एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, एमएनएस को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर सोलापुर की 11 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें, एमएनएस को यहाँ पर 2 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, 1 सीट भी शिवसेना के पक्ष में जा सकती है। नासिक की 15 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को 2 सीटें, शिवसेना के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। नागपुर की 12 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट पर यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस पक्ष आ सकती है, जबकि एमएनएस को 2 सीटें। शिवसेना का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। जबकि डांगड़ी की 18 सीटों में से बीजेपी को 11 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को यहाँ पर 2 सीटें, शिवसेना के पक्ष में 3 सीटें। मुंबई यहाँ पर बात की जाए तो मुंबई जो शहर सबसे ज्यादा 15 सीटें बीजेपी के पक्ष में, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, एमएनएस को 3 सीटें, 5 सीटों पर शिवसेना भी आ सकती है। जबकि पुणे की 21 सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें, 1 सीट, यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में, एमएनएस को 1 सीट, 4 सीटों पर शिवसेना आ सकती है। यानी महाराष्ट्र में काफी खलबली मच चुकी है और एमएनएस पार्टी यानी राज ठाकरे की पार्टी अब कहीं न कहीं जो है शिवसेना को करारी मात देती नजर आ रही है। ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी जो है बहुमत के करीब दिखाई दे रही है। 160 सीटें बीजेपी के पक्ष में, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 43 सीटें, एमएनएस पार्टी यानी राज ठाकरे की पार्टी को 50 सीटें, जबकि शिवसेना 31 सीटों पर आ सकती है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र को लेकर काफी हलचल हो रही है और ऐसे में बीएमसी चुनाव के लिए क्या यहां पर आंकड़े बन सकते हैं, इसके आंकड़े भी बहुत जल्द आपको देने वाले हैं। आखिर महाराष्ट्र में काफी हलचल है और इसी बीच राज ठाकरे जिस प्रकार से बवाल देखने को मिल रहा है, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के बीच जो यहाँ पर संघर्ष है, क्या महाराष्ट्र चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी अपने दम पर बनाएगी सरकार या पर एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार चलेगी? क्या यहाँ पर जो है काफी कुछ हलचल पैदा हो रही है? तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ यहाँ पर आंकड़ा बन सकता है, इस पर राय रखिए। मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।